ओकी डोकी, ओकी डोकी। आयशा बेगम का कुनबा और रमज़ान। आयशा बेगम एक नेक और बावकार खातून थी। इनके 4 बच्चे थे, बड़ा बेटा हमज़ा, फातिमा, ज़ैनब और मरियम। हमज़ा एक नेक दिल ताजिर था। वो रमज़ान में लोगों को इफ्तार करवाता और गरीबों को मुफ्त सामान दिया करता था। इस रमज़ान हमज़ा को एक आजमाइश का सामना करना पड़ा। एक दिन उसकी दुकान में आग लग गई और धुएं के बादल आसमान में उड़ रहे थे। हमज़ा देखकर बेहद परेशान हुआ, जबकि मोहल्ले के लोग पानी डालकर आग बुझाने में मसरूफ़ थे, लेकिन आग बेहद तेज़ थी और पूरी दुकान जला डाली। हमज़ा ने खुद को संभाला और ज़ुबान से एक ही जुमला निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब आयशा बेगम को खबर मिली तो उन्होंने हमज़ा को दिलासा दिया और समझाया कि बेटा सब्र करो। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वालों ने तकालीफ दी, जिस तरह उन्होंने सब्र किया इसी तरह हमें भी सब्र करना चाहिए। हमज़ा ने भी दिल में तहैया कर लिया कि वो सब्र का मुजाहिरा करेगा इस मुश्किल वक्त में। हमज़ा की दुकान दोबारा बन चुकी थी और मोहल्ले वालों की मदद से इसका कारोबार पहले से बहुत बेहतर हो गया था। अल्लाह ने इसके सब्र पर इसको एक और तोहफा दिया। एक दिन एक अजनबी शख्स हमज़ा की दुकान पर आया और कहा, क्या आप वही शख्स हैं जो गरीबों को इफ्तार करवाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं तो सिर्फ एक वसीला हूँ। मैं कई साल पहले इस दुकान पे आया था और आपने मुझे मुफ्त इफ्तारी दी थी। तब मैं बहुत मजबूर था, लेकिन अब अल्लाह ने मुझे माला माल कर दिया है और अब मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। उसने हमज़ा को एक ख़त दिया जिसमें बड़ी रकम की पेशकश थी, ताकि हमज़ा अपना कारोबार बढ़ा सके और गरीबों की मदद जारी रख सके। मैंने सोचा भी नहीं था मेरी छोटी सी नेकी अल्लाह को यूँ पसंद आएगी। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद करता है और कोई भी नेकी ज़ाया नहीं करता। आयशा बेगम की हमसाई आमना खाला थीं, जो एक बेवा खातून थीं और रमज़ान में अक्सर मुश्किलात का सामना किया करती थीं। फातिमा और ज़ैनब को उनके हालात बाखूबी पता थे। उन्होंने एक नेकी करने का फ़ैसला किया। फातिमा और ज़ैनब रोज़ाना इफ्तारी से पहले कुछ सामान लेकर आमना खाला के दरवाज़े पर रखाती थीं। उसमें पानी, खजूर और कुछ खाने का हिस्सा शामिल हुआ करता था। वो चोरी छुपे ये काम किया करती थीं ताकि नेकी का अजर ज़्यादा मिले। आमना खाला हमेशा हैरान होती कि इस नेमत का वसीला कौन बन रहा है, लेकिन वो दिल से दुआएं किया करती थीं। एक दिन आमना खाला ने फैसला किया कि वो दरवाजे के पीछे छुप कर देखेंगी कि ये कौन रख कर जाता है। मगरिब से पहले आमना खाला ने फातिमा और ज़ैनब को इफ्तारी रखते हुए देख लिया। आमना खाला की आंख में उनको देखकर खुशी के आंसू आ गए। अरे बेटा, ये तुम रख कर जाती हो, तुम्हारी माँ ने बहुत अच्छी तरबियत की है। खाला, हमारी अम्मी कहती है जो नेकी छुपा कर की जाए उसका सवाब कई गुना ज़्यादा होता है। हम बस अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। आयशा बेगम ने बच्चों की इस नेकी पर उन्हें प्यार किया। इसी तरह गांव के बाकी लोगों ने भी सबक सीखा कि रमज़ान में दूसरों की किस तरह मदद की जाए। ज़ैनब ने अपनी जेब खर्ची से घर के काम करने वाली को एक नया जोड़ा तोहफे में दिया। नेकी में हमें सबसे पहले अपने करीबी लोगों को याद रखना चाहिए। मरियम यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम थी। वो निहायत नर्म दिल की मालिक थी और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। मरियम ने यूनिवर्सिटी में एक नेकी के नाम से ग्रुप बनाया, जिसमें तालिबे इल्म हर साल रमज़ान में किसी न किसी नेकी में हिस्सा लिया करते थे। आयशा बेगम ने कहा, बेटी, ये जो तुमने नेकी का बीज बोया है, एक दिन ये तनावर दरख्त बनेगा और हर किसी को फ़ायदा देगा और तुम्हें इसका बेहतरीन अजर मिलेगा। आयशा बेगम ने सबको बताया कि नेकी कभी ज़ाया नहीं होती, चाहे वो मुस्कुराना हो, किसी का हाथ थामना हो या फिर उसकी भूख मिटाना। हमज़ा ने सीखा कि अल्लाह कभी भी किसी को बेसहारा नहीं छोड़ता, लेकिन मुश्किल वक्त में हमेशा सब्र का मुजाहिरा करना चाहिए।
फातिमा और ज़ैनब ने सीखा कि जो नेकी छुपा कर की जाए उसका सवाब कई गुना ज़्यादा होता है और अल्लाह ताला उसे पसंद करते हैं। रात के पुरसकून माहौल में अजान की आवाज़ गूंजी और सब ने दुआ की कि अल्लाह उन्हें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।